ब्रिज कोर्स के पहले दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस सेमिस्टर में आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का अभ्यास करना है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन अर्थात वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसका मतलब है जो राजनीतिक चिंतकों ने अपने विचार प्रस्तुत करके रखे हैं, जो पाश्चात्य देशों से है, वेस्टर्न कंट्रीज से है, उनके जो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक है, उनके जो विचार है, उन विचारों का अध्ययन हमें इस सेमेस्टर में करना है। अगर आपने अपना अभ्यासक्रम देखा है तो इस बार आपको 4 विचारकों के बारे में पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु, मिल और मार्क्स। इनका एक परिचय इस ब्रिज कोर्स के पहले दिन में आपको मैं देने वाली हूं। राजनीतिक विचारकों के बारे में जानने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि हमें राजनीतिक विचारों का अध्ययन क्यों करना है। राजनीतिक विचारों के अध्ययन का महत्व क्या है। मानव एक विचारशील प्राणी है और अपने इर्द गिर्द होने वाले सभी घटनाओं का वो अध्ययन करता है। इसी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन कर कई विचारकों ने, विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार अपने भाषणों द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा प्रस्तुत किए। इन विचारों के आधार पर ही कुछ नए सिद्धांतों का जन्म हुआ और इन्हीं विचारों ने, इन्हीं सिद्धांतों ने मानव के जीवन को समृद्ध किया है, बहुत लाभ पहुंचाया है। अगर हम उदाहरण ले तो कई विचारकों ने दुनिया का इतिहास रचा है। उदाहरण के तौर पर रूसो नामक जो विचारक थे, उन्होंने जिन विचारों को प्रस्तुत किया था, जिन विचारों के आधार पर ही वहां पर क्रांति हुई थी, फ्रांस के ये विचारक थे और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का जन्म रूसो के विचारों को जाता है, रूसो के सिद्धांतों को जाता है। यही वो क्रांति है जिसके समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, इस प्रकार के यानी बंधुभाव जैसे विचार सामने आए थे। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी अगर हम लेते हैं तो कार्ल मार्क्स जैसे विचारक जिनका अध्ययन हमें इस सेमेस्टर में करना है। कार्ल मार्क्स जैसे विचारक जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा को एक नया रूप दिया, जिसके आधार पर ही रूस में जो क्रांति हुई थी उसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। उस बोल्शेविक क्रांति के जो जनक थे वे कार्ल मार्क्स के ही विचार थे। इन विचारों का अध्ययन हम करने वाले हैं तो दुनिया का इतिहास बदलता है, दुनिया का इतिहास बनता है इन विचारों के आधार पर। इसीलिए राजनीतिक विचारों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न विचारकों के विचारों का अध्ययन करने का एक महत्व ऐसा है कि इन चिंतन के अभ्यास से हमें नए शब्द, नए सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक चिंतन कुछ नई शब्दावलियों को जन्म देता है, सिद्धांतों को जन्म देता है। जैसे अब हम जब प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, जब हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने नए नए विचार, कितने नए नए शब्द राजनीतिक शास्त्र में इन विचारकों ने दिए हैं, जिसके कारण विषय का भी एक समृद्धता विषय की बढ़ी है। जैसे ये भी सारे शब्द जो आपको परिचय के शब्द है, राष्ट्रीयता, लोक कल्याणकारी राज्य, व्यक्तिवाद, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद या और साम्यवाद जैसे कई नए शब्द, कई नए सिद्धांतों के बारे में आप जानोगे तो ये सब हमें विभिन्न राजनीतिक विचारों के अध्ययन से ही पता चलता है। उसी प्रकार राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से हमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चलता है।
उन घटनाओं को समझने में मदद होती है, उसकी व्याख्या करने में सहायता मिलती है। कि जैसे आपने विश्व युद्ध के बारे में सुना है, पढ़ा है, विश्व युद्ध क्यों हुआ, युद्ध किस प्रकार से आरंभ हुआ, कौन कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण युद्ध हुआ, और इससे हमें ये भी हम समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसके कारण तब जो विनाश हुआ था वो विनाश फिर से ना दोहराया जाए। इसीलिए राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से हमें ऐसी कई विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और उनसे हमें एक नई सीख मिलती है, ताकि इतिहास में जो हमने गलतियां की थी वो हम आगे ना दोहराए। केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि वर्तमान में जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द घटित हो रही है उन्हें भी समझने में हमें सहायता मिलती है। वर्तमान में जो समस्याएं हमें दिखती है, कई बार हमें ये ध्यान में आता है कि उसकी जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं इतिहास में हुई भूल से जुड़ी हुई है। तो अगर हम इतिहास अगर जानते हैं, उसके क्या कारण थे जिसके कारण ये समस्या हमारे सामने आई है, ये हम जानते हैं, तो उसका निराकरण भी हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान घटनाओं को समझने के लिए, समस्याओं के उपायों को ढूंढने के लिए भी राजनीतिक विचारों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंतन के अध्ययन से केवल हम समस्या का, वर्तमान में जो समस्या है उसका निराकरण ही नहीं कर सकते, अपितु भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं उन्हें भी हल करने के लिए हमें आवश्यक मार्गदर्शन चिंतन के अध्ययन से ही मिलता है। इसीलिए राजनीतिक विचारों के अध्ययन का अपना महत्व है। राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक समस्याएं हल करने में निश्चित ही इन विचारों के अध्ययन का उपयोग होता है। इसीलिए इस बार हम 4 राजनीतिक विचारकों का, उनके विचारों का अध्ययन करने वाले हैं। पाश्चात्य विचारकों में सर्वप्रथम आपको अध्ययन करना है ग्रीक विचारक प्लेटो के विचारों का। प्लेटो ये प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध विचारक थे। यूनान अर्थात ग्रीस, ग्रीस इस देश में ईसा पूर्व 427 में उनका जन्म हुआ था और ईसा पूर्व 347 में उनकी मृत्यु हुई थी। ग्रीक, एक प्रसिद्ध ग्रीक विचारक के रूप में प्लेटो को पहचाना जाता है। उनकी ग्रंथ संपदा बहुत बड़ी है, लेकिन उनके राजनीतिक विचार प्रमुखतः द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज, इन 3 ग्रंथों में मिलते हैं। इसलिए ये 3 ग्रंथ उनके राजनीतिक विचारों को जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके जो राजनीतिक विचार है, निश्चित ही ईसा पूर्व की सदी में प्लेटो थे और तब जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में उन्होंने लिख कर रखा है। लेकिन उनके जो विचार है, उनका अध्ययन जब हम करते हैं तो पता चलता है कि उनके विचार काफी हद तक आज भी प्रासंगिक है। इसीलिए उनके विचारों का महत्व आज भी बना हुआ है। आपके अभ्यासक्रम के अनुसार आपको प्लेटो के जिन विचारों का अध्ययन करना है, उनमें सर्वप्रथम है प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी विचार, जिसमें उन्हें, मतलब प्लेटो को, आदर्श राज्य व्यवस्था किस प्रकार की लगती थी, क्या होना चाहिए जिसमें जो व्यवस्था हम आदर्श कहे, इसके बारे में प्लेटो के क्या विचार थे, इसका अध्ययन करना है। उसके बाद प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचार, दार्शनिक शासक की संकल्पना, ये प्लेटो का अपना योगदान है राजनीतिक शास्त्र में। तो ये दार्शनिक शासक की संकल्पना क्या थी,
किस प्रकार का शासक, उसका क्या वर्णन प्लेटो ने किया है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। प्लेटो के न्याय संबंधी तथा साम्यवाद संबंधी विचार। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया था और साम्यवाद का भी सिद्धांत अपना दिया था। उन दोनों सिद्धांतों का, न्याय और साम्यवाद के संबंधी उनके विचारों का अध्ययन भी हमें प्लेटो के विचारों के अंतर्गत करना है। दूसरे विचारक जिनका अध्ययन आपको करना है वो है एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु, प्राचीन यूनान के और एक प्रसिद्ध विचारक। यूनान अर्थात ग्रीस, प्राचीन ग्रीक विचारक अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु जो प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध विचारक थे, उन्हें राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में पहचाना जाता है। वे प्लेटो के शिष्य थे और वे प्रथम वैज्ञानिक विचारक थे। इन शब्दों में प्रोफेसर मैक्सी, इन्होंने उनका गौरव किया है। इनका जन्म ईसा पूर्व 384 में हुआ था और मृत्यु ईसा पूर्व 322 में। इनकी भी ग्रंथ संपदा बहुत विशाल है। कई विषय हैं जिन पर अरस्तु के ग्रंथ है, उनके विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनमें उनके राजनीतिक विचार हमें प्रमुखतः मिलते हैं। अरस्तु के जिन विचारों का अध्ययन आपको करना है, उसमें सर्वप्रथम अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या थे, ये जानना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अरस्तु ने राज्य का दिया हुआ वर्गीकरण भी जानना बहुत ही रोचक है। किस प्रकार से अलग अलग राज्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, इसके लिए अरस्तु ने भी स्वयं काफी राज्यों में भ्रमण करके उनके संविधानों का अभ्यास कर वो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। उसी प्रकार अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का भी अध्ययन हम करेंगे, जिसमें क्रांति क्यों होती है, क्रांति के क्या कारण है, क्रांति के कितने प्रकार है और क्रांति रोकने के क्या क्या उपाय है, इसके संबंध में अरस्तु ने दिया हुआ मार्गदर्शन, इसके संबंधी प्रस्तुत किए हुए विचार, इनका अध्ययन हम करेंगे। और उसी प्रकार उस समय में, जिस सदी में अरस्तु रहते थे, उस सदी में दास प्रथा जो अस्तित्व में थी, उसके संबंध में अर्थात गुलामों के संबंध में अरस्तु ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं, उसका भी अध्ययन हम करने वाले हैं। ग्रीक विचारकों के उस सदी को पीछे छोड़कर अब जब हम आगे बढ़ते हैं, जेएस मिल के विचारों का अध्ययन करते हैं, जिनका जन्म 1806 में हुआ था और मृत्यु 1873 में हुई थी, तो उनके विचारों में लोकतंत्र का प्रभाव, लोकतांत्रिक विचारों का प्रभाव हमें साफ दिखाई देता है। वे स्वयं ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य थे और वे महिला मताधिकार के समर्थक थे। महिला और पुरुष दोनों में समानता हो, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है और इसके लिए जो जो आवश्यक हो वो करने के लिए हमेशा एक प्रमुख विचारक के रूप में जेएस मिल को पहचाना जाता है। उनके भी अलग अलग ग्रंथ हैं, जिनमें से ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 3 ग्रंथों में उनके राजनीतिक विचार हमें दिखते हैं। मिल के विचारों का अध्ययन हमें करना है, जिसमें प्रमुखतः उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार, मतलब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार से होनी चाहिए, स्वतंत्रता के आयाम क्या क्या होने चाहिए, इसके संबंधी उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उसका अध्ययन, उनके प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र संबंधी विचार, संपत्ति संबंधी विचार और शासन संबंधी विचार,
इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। इनके बाद जिनके विचारों का अध्ययन करना है वे है कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ऐसे विचार दिए जिनके आधार पर रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। ऐसे क्रांतिकारी विचार देने वाले कार्ल मार्क्स। इनका जन्म 1818 में हुआ था और मृत्यु 1883 में हुई थी। जिनके प्रमुख ग्रंथ, अनेक ग्रंथ संपदा इन्होंने भी दी है, जिसमें से प्रमुख है साम्यवादी घोषणा पत्र अर्थात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल या पूंजी, मूल्य कीमत और लाभ वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, और दर्शन की दरिद्रता पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। ये कुछ प्रमुख ग्रंथ है जिन ग्रंथों में उन्होंने जो दिए हुए विचार है वे विचार क्रांतिकारी विचार है और जिनका अध्ययन करने से हमें उस वक्त, जिस सदी में, जिस समय में कार्ल मार्क्स रहते थे, उसमें किस प्रकार की विषमता थी और उस विषमता के संपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए किस प्रकार से क्रांति आवश्यक है, इसके संबंध में मार्क्स ने जो अपने विचार बताए हैं वे जानने में हमें मदद होती है। सर्वप्रथम उनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना के संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये एक योगदान है जो कार्ल मार्क्स का है राजनीति शास्त्र में। जैसे हमने देखा है कि हम जब राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो हमें भी नई शब्दावली पता चलती है, नए विचार, नए सिद्धांत हमें पता चलते हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये एक नई संकल्पना हमें पता चलती है जब हम मार्क्स के विचारों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार वर्ग संघर्ष के बारे में उन्होंने किया हुआ वर्णन, राज्य संबंधी उनके विचार और उनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं।